नमस्कार दोस्तों। तो बिना देरी किए आज जो एग्ज़ाम हुआ है सी टेट के पेपर 1 का सीड बी पोर्शन का आंसर की देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। शिक्षार्थियों के बीच समालोचनात्मक चिंतन को सुगम बनाने के लिए शिक्षकों को उन्हें विविध परिस्थितियों और विभिन्न दृष्टिकोणों से अवगत कराना चाहिए। जब विद्यार्थी विविध मतभेदों के बीच बातचीत में संलग्न होते हैं तो वे समालोचनात्मक और रचनात्मक रूप से सोचने की अपनी क्षमताओं को सीखते और समृद्ध करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, इसका दोनों सही है और इसका करेक्ट आंसर होगा फोर्थ, क्योंकि जो ए है, जो आर है वो ए की व्याख्या करता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर है फोर्थ। ठीक है। तो सेकंड नंबर है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्नलिखित में से अधिगम का प्राथमिक लक्ष्य कौन सा होना चाहिए? पहला समालोचनात्मक चिंतन का विकास, सेकंड है समकक्षियों के साथ प्रतिस्पर्धा, थर्ड है तथ्यों को रटना, या फोर्थ है यंत्रवत याद करने के पूर्वाभ्यास की उत्कृष्ट बनना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट, क्योंकि वो रटने की बात तो नहीं करता, यंत्रवत याद करने की भी बात नहीं करता। तो इसका करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट समालोचनात्मक चिंतन का विकास, सेकंड का फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर थर्ड, विद्यार्थियों की सीखने की शैलियों में विविधता। फर्स्ट है शिक्षकों के अधिगम प्रक्रिया को में बाधा अवरोध, ये करेक्ट नहीं होगा। शिक्षक अधिगम प्रक्रिया के दौरान ध्यान में नहीं रखना, ये भी करेक्ट नहीं होगा। को महत्व दिया जाना चाहिए और मानव विविधता के प्रतिबिंब के रूप में देखा जाना चाहिए। कि उपेक्षा की बात भी नहीं करेगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा थर्ड, को महत्व देना चाहिए। मतलब क्वेश्चन नंबर थर्ड है, विद्यार्थियों की सीखने की शैलियों में विविधता को महत्व दिया जाना चाहिए और मानव की विविधता को के प्रतिबिंब के रूप में देखा जाना चाहिए। तो इसका थर्ड का करेक्ट आंसर होगा थर्ड। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, बच्चे सबसे प्रभावी ढंग से तब सीखते हैं यदि कोई अवधारणा तर्क संगत से अनुभवजन्य की ओर बढ़ती है, जटिल से सरल की ओर बढ़ती है, सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ती है, अमूर्त से मूर्त की ओर बढ़ती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा थर्ड। फोर्थ क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा थर्ड, सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अधिगम के दौरान योगदान नहीं देती है? फर्स्ट, गैर प्रासंगिकरण, वैचारिकता, संगठन, वर्गीकरण। तो इसका करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट, गैर प्रासंगिकरण। क्वेश्चन नंबर 6, बच्चों में समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी तरीका है? फर्स्ट है उन्हें बुद्धि मंथन करने और सहज अनुमान लगाने की अवसर देना, सेकंड है उन्हें समस्याओं के तैयार समाधान उपलब्ध कराना, नहीं ऐसा तो नहीं है, स्वतंत्र चिंतन नहीं ऐसा भी नहीं है, कठिन समस्याओं से बचने के लिए प्रोत्साहित करना, ऐसा भी नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 6 का, बच्चों में समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी तरीका है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट, उन्हें बुद्धि मंथन करने और सहज अनुमान लगाने की अवसर देना। क्वेश्चन नंबर 7 है, अनुभवात्मक अधिगम किस पर बल देता है? फर्स्ट है एक प्रक्रिया के बजाय अधिगम को एक उत्पादन के रूप में देखना, आलोचनात्मक प्रतिबिंब के महत्व पर, बच्चों के अधिगम पर, शिक्षक के नियंत्रण पर, सीखने में प्रणबदल भूमिका पर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सेकंड, आलोचनात्मक प्रतिबिंबन के महत्व पर। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। शिक्षकों को सार्थक वातावरण बनाना चाहिए जिसमें सभी बच्चे सक्रिय भागीदारी और संलग्नता हो। इसका रीज़न है सभी बच्चे आंतरिक रूप से सीखने के लिए प्रेरित होते हैं और सीखने में सक्षम होते हैं। तो दोनों सही है और ए की सही व्याख्या करता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा फोर्थ, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 9, लेव वाइगोस्की के अनुसार खालिस्तान बच्चों के संकल्पनात्मक योग्यताओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मानकीकृत पाठ्यक्रम, सामाजिक अलगाव, मूर्त पुरस्कार, सहकर्मी सहयोग। तो इसका करेक्ट आंसर होगा फोर्थ, सहकर्मी सहयोग। क्वेश्चन नंबर 10, लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार आंतरिक वाक फर्स्ट बच्चों के लिए अपनी सोच को नियंत्रित करने का एक तरीका है, विकासात्मक देरी का संकेत है, बच्चों के लिए एक काल्पनिक दोस्त के साथ सब ना। इसका करेक्ट आंसर होगा
फर्स्ट, बच्चों के लिए अपनी सोच के नियंत्रित करने का एक तरीका। क्वेश्चन नंबर 11 है, 4 वर्ष की अपर्णा कहती है कि एक बटन जिंदा है। कहीं न कहीं जीवित होने की बात कर रहा है बटन की, क्योंकि यह उसकी शर्ट को एक साथ बांधने में मदद करता है। जीन पियाजे के अनुसार उसकी सोच की विशेषता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 4th, जीववादी चिंतन। क्वेश्चन नंबर 12, शैशवावस्था में सामाजिकरण की खालिस्तान संस्थाएं प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण है, जबकि प्रारंभिक बाल्यावस्था में सामाजिकरण की खालिस्तान संस्थाएं भी महत्वपूर्ण हैं। शैशवावस्था में तो सबसे पहले जो सामाजिकरण होती है वो परिवार होता है, तो वो प्राथमिक में आती है, और जो स्कूल वगैरह होते हैं वो प्रारंभिक बाल अवस्था में हम स्कूल वगैरह जाते हैं तो वो सेकेंडरी में आती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 4th, शैशवावस्था में सामाजिकरण की प्राथमिक संस्थाएं प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण, जबकि प्रारंभिक बाल अवस्था में सामाजिकरण की माध्यमिक संस्थाएं भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर है 4th। क्वेश्चन नंबर 13, लेव वाइगोस्की के अनुसार भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है। भाषा विकास और संज्ञानात्मक विकास एक दूसरे के से स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं। सामाजिक कारक भाषा विकास को प्रभावित करते हैं परंतु संज्ञानात्मक विकास को नहीं, ये भी करेक्ट नहीं है। संज्ञानात्मक विकास भाषा विकास को सुगम बनाता है, ये भी करेक्ट नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट, भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है। क्वेश्चन नंबर 14, लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक तर्क के किस स्तर पर बच्चे आमतौर पर मानते हैं कि लोगों को समाज की अपेक्षाओं पर खड़ा उतरना चाहिए और अच्छे तरीक़ों से व्यवहार करना चाहिए? तो वो तो कहीं रूल्स रेगुलेशन की बात करता है, तो वो पारंपरिक स्तर पर ही बात करता है। कोई बच्चा वैसा ही सोचता है पारंपरिक स्तर में जब होता है, तो लॉरेंस कोलबर्ग के अनुसार रूल्स रेगुलेशन की बात करता है। इसका करेक्ट आंसर होगा सेकेंड, पारंपरिक स्तर। क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर है सेकेंड, पारंपरिक स्तर। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन शिक्षकों और साथियों जैसे अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत शिक्षार्थियों को उनकी समझ और कौशल विकसित करने में मदद करने के लिए आवश्यक समर्थन और मार्गदर्शन प्रदान कर सकती है। कारण है सामाजिक संपर्क सीखने और विकास का एक महत्वपूर्ण घटक है। तो दोनों सही है, उसका करेक्ट आंसर रीज़न भी उसका सही व्याख्या कर रहा है, तो उसका करेक्ट आंसर होगा 4th, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 16, अधिगम के लिए आकलन का मुख्य लक्ष्य है। लक्ष्य क्या है? फर्स्ट है विद्यार्थी के प्रदर्शन को तुलना एक मानक नहीं है, सही नहीं। विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि प्रदान करना जिसका उपयोग उनके अधिगम में सुधार के लिए किया जा सकता है। उन विद्यार्थियों की पहचान करना जिसने धीमे सीखना नहीं। विद्यार्थियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना और ग्रेड नहीं, ये भी करेक्ट नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सेकंड, विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि प्रदान करना जिसका उपयोग अधिगम के सुधार के लिए किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 17, किस आयु में बच्चे शब्दों के खेल में शामिल हो सकते हैं और एक चुटकुले और पहेलियों को पसंद कर सकते हैं जिनमें शब्दों का खेल शामिल हो? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 3 वर्ष। कैरल गिलिगन ने कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना की है। कैरल, तो ये तो नारीवादी होगा, कोई इसका करेक्ट आंसर होगा नारीवादी दृष्टिकोण से। क्वेश्चन नंबर 19, जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संज्ञानात्मक चिंतन की मुख्य विशेषताओं में से एक खालिस्तान है जो किसी स्थिति के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने और दूसरे की उपेक्षा करने की प्रवृत्ति को संबंधित करता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 4th, केंद्रियन। क्वेश्चन नंबर 20, प्रतिभावान बच्चों को शिक्षित करने का उपागम जो उन्हें असामान्य रूप से तीव्र गति से पाठ्यचर्या के माध्यम से आगे बढ़ाता है क्या कहलाता है? विसर्जन, त्वरण, विभेदित निर्देशन या संवर्धन? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सेकेंड, त्वरण गतिवर्धन। 21, डिस्ग्राफिया अक्षर, हाँ ये करेक्ट आंसर है।
थर्ड है एक भाषा विकास जिसकी विशेषता आकलन, नहीं ये भी करेक्ट नहीं है। फोर्थ है एक गतियुक्त विकार है जिसकी नहीं, ये भी गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा एक तंत्रीय विकार जिसकी विशेषता अक्षरों और आकारों को बनाने में कठिनाई है। 21 का करेक्ट आंसर है सेकंड। शिक्षक जो समावेशित कक्षाओं की दिशा में काम कर रहे हैं उन्हें चाहिए कि वे पाठ्यचर्या में अनुकूलन करें, विविध दृष्टिकोणों को शामिल करें, अपने स्वयं के अंतर्निहित पूर्वाग्रहों की जांच करें, विविधता को एक बाधा के रूप में देखते हैं। तो फोर्थ है इसका गलत होगा, बाकी तीनों तो सही है। तो तीनों सही है, वो फोर्थ में आता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 22 का फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 23, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार एक दर्शन शास्त्री के पास खालिस्तान प्रकार की बुद्धि और मूर्तिकार के पास खालिस्तान प्रकार की बुद्धि की मात्रा अधिक। इसका करेक्ट आंसर होगा सेकंड। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार एक दर्शन शास्त्रीय के पास अंतः व्यक्ति प्रकार की बुद्धि और मूर्तिकार के पास दिक् स्थान प्रकार की बुद्धि की मात्रा अधिक होती है। तो 23 का करेक्ट आंसर है सेकंड। 24, निम्नलिखित में से स्वलीनता वाले विद्यार्थी की विशिष्ट विशेषता कौन सी है? संवाद कौशलों का उच्च स्तर, बार बार दोहराव और आवर्ती व्यवहार, थर्ड है कल्पना को इस तथ्य के अलग करने की श्रेष्ठ क्षमता, या फोर्थ उन्नत सामाजिक भावनात्मक पारस्परिकता। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सेकंड, बार बार दोहराव और आवर्ती व्यवहार। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल गतिक कौशल है? स्थूल गतिक कौशल मतलब सारे अंगों का यूज़ करना। एक कागज पर एक बड़े आकार के रूपरेखा, ये तो नहीं होगा। एक कागज पर वृत्त को, थर्ड है बुनाई, या फोर्थ तैरना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा फोर्थ तैरना। 25 का करेक्ट आंसर है स्थूल गतिक कौशल है तैरना, फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 26, भौतिक वृद्धि और विकास के खालिस्तान और खालिस्तान सिद्धांतों का पालन करता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सेकंड, समीपस्थ और शीर्षगामी। भौतिक वृद्धि और विकास के समीपस्थ और शीर्षगामी सिद्धांतों का पालन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, प्रारंभिक बाल अवस्था में वृद्धि और सोच खालिस्तान है, जबकि मध्य बाल अवस्था में वृद्धि और सोच खालिस्तान है। तो इसका करेक्ट आंसर है फोर्थ, स्थिर है, कुछ हद तक आत्मकेंद्रित, धीमी तार्किक। 27 का करेक्ट आंसर है फोर्थ। 28, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें विद्यार्थियों को अपनी सोच पर विचार करने की आवश्यकता होती है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कक्षा की शुरुआत से क्रियाओं के उपयोग के बारे में आपकी समझ कैसे बदली है? सेकंड, आप क्रिया को वर्तमान काल में कैसे बदल सकते हैं? थर्ड है वाक्य में संज्ञा और क्रिया के बीच क्या संबंध है? फोर्थ, क्रिया की परिभाषा क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है सेकंड, आप क्रिया को वर्तमान काल में कैसे बदल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा विफलता के लिए आंतरिक आरोपण का एक उदाहरण है? फर्स्ट है मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मेरा दोस्त मेरे ध्यान भटका रहे हैं। यह तो गलत है, क्योंकि आंतरिक आरोपण की अगर बात करें तो वो अपने लिए आरोप करेगा ना, मतलब अपने खुद को आरोप लगाएगा वो। तो इसमें दोस्त को आरोप लगा रहा है, तो ये तो गलत है। शिक्षक के पक्षपाती होने के कारण मुझे अच्छे अंक नहीं मिले, ये भी दूसरों पर लगा रहा है। मुझे निम्न ग्रेड प्राप्त हुए क्योंकि शिक्षक कठोर तरीके से आंकते हैं, ये भी दूसरे को लगा रहा है। मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मैंने पर्याप्त पढ़ाई, हाँ ये करेक्ट आंसर है फोर्थ, क्योंकि वो खुद को लगा रहा है। 29 का करेक्ट आंसर होगा 4। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। बहुत कम उम्र में दुनिया भर में अधिकांश संस्कृतियों में लड़कियां गुड़िया को खिलौने के रूप में चुनती हैं, जबकि लड़के कारों के साथ खेलना पसंद करते हैं। बच्चे किसी विशेष संस्कृति की अपेक्षाओं के आधार पर एक लड़के या लड़की के लिए, ये रूढ़िवादी वाली बात है, के लिए क्या उपयुक्त माना जाता है, इसके बारे में जानकारी व्यवस्थित करते हैं और उसके अनुसार व्यवहार करते हैं।
बोला ये रूढ़ी वाली बात है, तो उसी के हिसाब से अगर हम आंसर लगाएं तो इसका करेक्ट आंसर होगा फोर्थ। ये दोनों सही हैं और आर ए की व्याख्या कर रहा है। ठीक है, तो ये सीडीबी का पोर्शन कंप्लीट होता है। आगे हम और दूसरे क्वेश्चंस को देखेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।